चुपके चुपके। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, ये सब ठीक हो जाएगा। अब थोड़ा सा टाइम दीजिए। नहीं मीरा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। सरू तो वही रही और गोपाल वो ना रहा। अब तुम मेरी एक बात बहुत गौर से सुनो। हाँ। भाड़ में जाओ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सरस्वती जी, एक मिनट रुक जाइए। बात ध्यान देने की है ना, तो मुझे भी कहना चाहिए कि बच्चे होने के बाद तुमने भी कभी मुझ पे ध्यान नहीं दिया। गुस्सा थूक दीजिए ना प्लीज। वही तो मीरा, मैं तो मानने के लिए वेट ही कर रही हूँ, पर वो मनाने भी तो आए। बेटा मेरे माफी मांगने के दिन तो गए। अच्छा आज रात को देखना कैसा मजा चखाता हूँ। साइड पर जा, लग जाएगा। ओह अब क्या ये मजनू अपनी लैला को मजा चखा पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए अवस्थी परिवार, फिल्मी परिवार। अभी भैया क्या बात है, आज ही हमारे साथ सोने वाले हो? अरे नहीं, सुनो तो, मम्मी घर छोड़ के जा रही है। क्या? हाँ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कहीं तुम मेरे लिए सेंटी तो नहीं हो रही हो? एक्चुअली मैं यही सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। लेकिन मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ? इसमें क्या झूठ है कि तुम झगड़ालू हो? ये तो निहायत ही सच है, सत्य वचन। सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? अभी अरे मैं सुलझा देता हूँ। हाँ। अभी तुम्हारा और मीरा को तो कभी झगड़ा नहीं होता होगा ना? नहीं, मेरे दिमाग में एक डाउट चल रहा है, उसे क्लियर करोगे? तुम दोनों सच में शादीशुदा हो या नहीं? और वैसे भी मैंने तुमसे पूछा नहीं, सो प्लीज। ओहो, आपने पूछा तो नहीं, लेकिन क्या है ना मीरा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी एक्टिंग पकड़ लेता हूँ और आप तो ओवर एक्टिंग करती हैं। एंड सेकंड ऑफ ऑल, अगर आपकी पीठ सचमुच में भी दुख रही होती ना, तो भी मैं आज आपको नहीं सोने देता। पता है, मैं तुमसे ये फेवर कभी नहीं मांगती। जानते हो क्यों? क्योंकि यू वेरी इनसेंसिटिव। आज चाहे ना तुम मुझे जो मर्जी कह लो, लेकिन आज ये बेड मेरा है और इस बेड का मैं, क्योंकि टुडे आई एम द किंग। You're not the king. You're irritating. ओहो, वेरी फनी। Very irritating. यार लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम इतना तो झगड़ा करते हैं, तो फिर ददिया को हम पर शक क्यों होने लग गया? क्योंकि तुम्हारे घर में ना सब तुम्हारी तरह देर से जाते हैं। लेकिन सीरियसली यार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ददिया की चालाक पार की नजर से ये कैसे बच गया कि उनके पोते की बीवी निहायत ही झगड़ालू है। देखो इस ऐप के ना कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। हाँ पता है। अब सुनो, मैं सच कह रहा हूँ। इस ऐप से जिन लोगों के झगड़े सुलझेंगे ना, वो इसको सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ ही हमको दुआएं भी ढेर सारी देंगे। हाँ, बड़ी दुआएं मिलेंगी। That's a good point. या देखो, हमें क्या करना होगा ना, इस ऐप के लिए एक ऑनलाइन काउंसलर रखना होगा। मतलब कि अगर कोई हमसे बात करना चाहे तो एक हेल्पलाइन उनके लिए हमेशा रहनी चाहिए। Good man. या मतलब सो दैट दे कैन फ्रीली टॉक टू अस एनी टाइम। मम्मी जी कुछ हेल्प कर दो? नहीं बेटा, सब हो गया, सिर्फ ये टिफिन रख देना। हाँ ओके। और ये पराठे। बेटा मैंने शकरकंद का हलवा बनाया, चख के देखना चीनी कम तो नहीं है। मम्मी जी सॉरी, मुझे स्वीट पोटैटो से एलर्जी है, बट थैंक यू सो मच। तुम तो सीधे सीधे ही मना कर देती हो, फिर भी तुम लोगों में झगड़ा नहीं होता, बल्कि होना तो उल्टा चाहिए। जो लोग साफ साफ बातें करते हैं, उनका अक्सर बाकी लोगों के साथ झगड़ा होता है ना? तुम्हें पता है बेटा, एक बार अभी के पापा के लिए मैंने ऐसे ही बड़े प्यार से सूजी का हलवा बनाया था, उन्होंने भी तुम्हारी तरह साफ साफ मना कर दिया। मुझे इतना बुरा लगा था, बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई, मैं रूठ कर मायके चली गई।
तो क्या अभी के पापा आपको मनाने के लिए आए थे? हाँ बिल्कुल, रजनीगंधा के फूल लेकर आए थे मेरे लिए। लेकिन मैं फिर भी नहीं मानी तो खुद ही रूठ गए। आखिर मुझे ही जाकर मनाना पड़ा उन्हें। नहीं ठीक है, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर, इससे पहले आप किसी भी नतीजे पर पहुंचे, मुझे बस ये कहना है कि हमें प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट से जुड़े लोगों के इमोशंस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। लेकिन पुत्र सर, आई एम सो सॉरी टू कट यू, बट सर वी शुड गेट द पल्स ऑफ द कंज्यूमर राइट, बैंग ऑन। अगर वो हो गया ना सर, वी कैन इजीली मेक द प्रोडक्ट रीच द कंज्यूमर। बिल्कुल सर। ददिया, मुझे एक मीटिंग में बुला रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, ओके, बाय बाय बाय। आई एम सो सॉरी कि मैंने ददिया से ऐसे बात की, लेकिन मैं क्या करती, अभी ने मना किया है किसी को बताने को। आजकल कार्यालयों में अधिक समय तक काम करवाते हैं ना, तो मीरा भी वहीं पे होगी। नहीं, वो ऑफिस में नहीं है, घर चली गई है। अचानक चली गई? अचानक नहीं, झगड़ा करके गई है। तुम्हारी कुंडली कह रही है कि जा बारिश में तुम्हें अंगूरी भाभी के संग नाए भीगनो है। अगर भीगोगे तो तुम पे बिजली गिर जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ अंगूरी भाभी के संग भीगोगे तो। भगवती जी, क्या आप हम पर एक एहसान कर सकते हैं? हम तो एहसान करने के लिए पैदा हुए हैं। बोलिए बोलिए। आप अंगूरी के साथ बरसात में भीग जाइए। ये फोटो जो है सही से या ना? हाँ भाई जी, जो तस्वीर है बिल्कुल सच्ची से। अरे इसका आशिक जो है ना, वो नु है ना घुसिया है घर में। हमारे घर की बेदी भी शामिल है इसमें। हमारे को यूं ना समझ में आ रहा है कि अपने घर में कौन है ऐसा तेरी लाडली बहू। जल्दी से अपना जो सामान है ना सब पैक कर लो, कल सुबह हम घर के लिए निकलेंगे। हम आपसे और आपके परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ के आए हैं। और मैं तुम्हें यहाँ से लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कम से कम 2 दिन खाऊंगा आज। इसका मतलब ये है कि तुमने अभी तक शिष्टे के हाथ के समोसे नहीं खाए। टेस्टी समोसे भी बना दिए। जहाँ सुमन कहेगी वहीं जाएंगे। माँ, आप पापा के साथ कहीं घूमने जा रही हो तो फिर मैं भी चलूंगा। वीर, वहाँ पे ना बच्चे नहीं जाते। हाँ, तो फिर आप भी मत जाना पापा के साथ। मुझे बेवकूफ बनाया, सिंदूरा मित्तल को बेवकूफ बनाया। गलती मेरी थी जो मैंने तुम जैसी औरत पर विश्वास किया। जो औरत अपनी बहू की सगी नहीं हो सकी, वो मेरी क्या होगी? यहीं से चले जाएंगे आप? विद्या ने आपको चोट पहुंचाई है और आप विद्या को उससे भी गहरी चोट पहुंचाना चाहती हैं। और कहते हैं ना कि अगर दुश्मन को खत्म करना हो तो दुश्मन के साथ दोस्ती करने में ही समझदारी है। मुझे मेरी भूल का इतना बड़ा दंड मत दो लल्ला। लल्ला, तेरी मैया तुझे पुकार रही है, तू कहाँ है? ये तो सचमुच की राक्षसी है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी दीवार मुझे तुम तक पहुंचने के लिए नहीं रोक सकती। नंदलाल ने आज ये सिद्ध कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए।
हमें तो केवल अपने धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तुम जितनी देर बाहर आने में लगाओगे, तुम्हारी मृत्यु उतनी ही भयानक होगी। मैं तो आपको अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं आपके लिए ये दूध लाई हूँ। देवी संतोषी, ग्रहण करिए इस दुग्ध। इसमें कई नागों के विष समाहित है जो एक साधारण मनुष्य को मृत्यु तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। आप मुझे ऐसे देख क्या रही है? लीजिए, पीजिए इसे। हवा कुछ हौले हौले, जुबां से क्या कुछ बोले, ना दूर